आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से खबर, यहाँ के चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेड़े अब सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। इस बार वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। खबरों के मुताबिक समीर वानखेड़े एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर पर मुंबई से जुड़ रहे हमारे सहयोगी कृष्णार्थ पाटिल। कृष्णार्थ, सबसे पहले जानना चाहेंगे समीर वानखेड़े अब किस पार्टी की तरफ से नजर आने वाले हैं? क्या अब वो चुनाव में भी एंट्री करने वाले हैं? समीर वानखेड़े जो IRS ऑफिसर है और कहीं 2 साल पहले और एक विवाद में भी फंसे हुए थे जब वो एंटी जो ड्रग्स कंट्रोल का ये था उसमें ऑफिसर थे। ज़्यादातर उनका कहना है और इंटरेस्टेड है वो शिवसेना शिंदे गुट से है लड़ने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने इंटरेस्ट वैसा दिखाया है और शिंदे जो धारावी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर वो वहाँ से लड़ने की इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वैसा जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से 2 बार मिलने के बाद उनसे कहा है कि मैं धारावी से या चेंबूर से खड़ा रहने का मन बना रहा हूँ। उन्होंने ज़्यादातर धारावी जो है जब से सबसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी जहाँ कहा जाता है वहाँ से वो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से लड़ने की अभी तैयारी कर रहे हैं। उनका घर वालों का भी मानना है कि वो शिंदे गुट से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी वो बहुत विवादों में फंसे थे क्योंकि शाहरुख खान के लड़के को उन्होंने पकड़ा था तो उस टाइम भी और एलिगेशंस हुए थे। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी एलिगेशंस हुए थे, लेकिन बाद में उनके तबादला किया गया। उसके बाद अभी वो महाराष्ट्र से धारावी से चुनाव लड़ने की अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शिंदे गुट से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष से कोई भी कहा किसी ने कहा नहीं है, किसी ने प्रवक्ता ने भी कहा नहीं कि वो लड़ने जा रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि वो वहाँ से लड़ सकते हैं। आने वाला समय में देखा जाएगा कि किस तरह से उनकी वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि धारावी में वर्षा गायकवाड़ जो है अभी यहाँ से MP बनी है, उनकी जगह पर उनकी बहन ज्योति गायकवाड़ है जो धारावी से खड़ी रहने वाली है कांग्रेस की ओर से। उनके खिलाफ ये शिंदे गुट से समीर वानखेड़े की चर्चा है जो वहाँ से खड़े रह सकते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीर नजर आ सकती है एकनाथ शिंदे के खेमे में वानखेड़े नजर आ सकते हैं। हालांकि उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए थे और फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखना होगा कि आगे किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आती है, वो क्या चुनाव में हिस्सा लेते हैं या सिर्फ ये खबर ही रह जाती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए कृष्णार्थ।